इंडियंस बहुत ही भोले होते हैं। दुनिया के दूसरे छोर पे रिसर्च होती है और हम बिना कुछ सोचे समझे मान लेते हैं। जैसे कि स्प्राउट्स, बहुत से लोग रोज स्प्राउट्स खाते हैं। पूछा जाए क्यों, तो हमने सुना है, ट्रेंड है, ऐसे जवाब होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आयुर्वेद में स्प्राउट्स को रोज खाना रिकमेंड नहीं किया गया है, तो क्या स्प्राउट्स वाकई सुपरफूड है या सिर्फ एक मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड? हम सब ने सुना है कि स्प्राउट्स अल्टीमेट सुपरफूड है। न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि स्प्राउटिंग से विटामिन सी कंटेंट 600 से 800% ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वही प्रोसेस जो न्यूट्रिशन बढ़ाता है, वही आपके गट में एसिड एक्सप्लोजन भी कर सकता है। अगर आप इन्हें रॉ खा रहे हैं तो आप न्यूट्रिशन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन और गैस को भी इनवाइट कर रहे हैं। आज हम एक्सपोज करेंगे द स्प्राउट पैराडॉक्स। स्प्राउट्स कैसे बनते हैं? जब कोई दाल या बीन पानी में भिगाई जाती है और उसमें अंकुर निकलना शुरू होता है, तब सीड के अंदर बहुत बड़े केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। स्टोर्ड स्टार्च टूटने लगता है, प्रोटीन चेंज होने लगते हैं, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। ये प्रोसेस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान के लिए भी ये परफेक्ट फूड बन गया। अब हम देखेंगे आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में अंकुरित धान्य को विरुड़ कहा गया है। विरुड़ का अर्थ होता है जो अपने मूल स्वभाव से बदल गया हो। अंकुर निकलते ही उसमें नए गुण और नए रस बनने लगते हैं। आयुर्वेदिक आचार्यों ने बताया है कि इस अवस्था में अन्न का पाचन पहले जैसा नहीं रहता, इसलिए इसे हर व्यक्ति और हर ऋतु में अधिक मात्रा में खाना उचित नहीं है। एसिड का कनेक्शन। अब बात करते हैं एसिड की। जर्मिनेशन के दौरान सीड के अंदर कई ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, जैसे मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और अन्य ऑर्गेनिक एसिड्स। ये प्लांट के ग्रोथ के लिए तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये एसिडिटी नेचर को बदल देती है। इसी वजह से कुछ लोग स्प्राउट्स खाने के बाद कंप्लेन करते हैं, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, पेट में गुड़गुड़ या डाइजेशन खराब होना। अगर किसी की डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि कमज़ोर है तो स्प्राउट्स उसके लिए और भी मुश्किल हो सकते हैं। सबसे बड़ी गलती आजकल लोग क्या करते हैं? सुबह फ्रिज से ठंडे स्प्राउट्स निकालते हैं, सीधा सलाद बनाते हैं और खाते हैं और सोच लिया जाता है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया। आयुर्वेद के हिसाब से ठंडा, रुक्ष और अंकुरित भोजन, ये कॉम्बिनेशन वात को और बढ़ा सकता है। रिजल्ट: जॉइंट पेन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना और कई लोगों में फटीग भी। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? मॉडर्न रिसर्च भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती है। रॉ स्प्राउट्स में बैक्टीरियल कंटामिनेशन का रिस्क होता है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए और वही एनवायरनमेंट बैक्टीरिया को भी पसंद होता है। इसलिए रॉ स्प्राउट्स में साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मिल सकते हैं। इसी वजह से प्रेगनेंसी, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और लो इम्यूनिटी वाले लोगों को राउस स्प्राउट्स खाने के लिए मना किया जाता है। तो क्या स्प्राउट्स बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए? नहीं, स्प्राउट्स पॉइजन नहीं है, लेकिन उन्हें हर दिन, हर वक्त, हर व्यक्ति को हर सीजन में नहीं खाना चाहिए। अगर खाना ही है तो रात में भिगो के उसकी सब्जी बना के छोंक लगा के आप खा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब हम पहले ही करते हैं। जी हाँ, आप जो भी कुछ डेली करते हैं उसमें से 90% आपके देह शरीर के अनुकूल ही होता है। किन लोगों को सावधान रहना चाहिए? अगर आपको गैस रहती है, आईबीएस है, एसिडिटी होती है, आमवात है, जॉइंट में पेन रहता है, वीक डाइजेशन है या आपका वात डोमिनेंट है, तो रोज रॉ स्प्राउट्स खाना अवॉइड करिए। ट्रेंड के पीछे मत भागिए। आयुर्वेद पूरा का पूरा आपके लिए बनाया गया है, उसे फॉलो करें। आयुर्वेद कहता है सिर्फ अच्छा खाना ही जरूरी नहीं, उसका सही पचना और शरीर के अनुकूल होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगली बार स्प्राउट्स खाने से पहले
ये ज़रूर सोचिए, क्या ये फूड मेरे शरीर के लिए भी उतना ही हेल्दी है जितना इंटरनेट पे बताया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आयुर्वेद के एक और सच के साथ। तब तक के लिए फॉलो आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी।